Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Books August 20th, 2025. Top Current Affairs News, GK in Hindi and English, and Newspaper Analysis. Asterisk Q1. Which organization signed in MOU with IIT Manipur on August 18th, 2025 to promote drone technology for defense and security? इस संस्था ने 18 अगस्त 2025 को रक्षा एवं सुरक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने हेतु आईआईटी मणिपुर के साथ मोह किया। ए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बटा सीमा सड़क संगठन। बी असम राइफल्स बटा असम राइफल्स। सी इंडियन एयरफोर्स बटा भारतीय वायुसेना। डी डीआरडीओ बटा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आंसर बटा उत्तर बी असम राइफल्स बटा असम राइफल्स। Asterisk explanation / asterisk Assam Rifles and IIT Manipur sign in MOU to train soldiers in advanced drone operations, maintenance, and DGCA certified courses. असम राइफल्स और आईआईटी मणिपुर ने उन्नत ड्रोन संचालन, रखरखाव और प्रमाणित कोर्स के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करने हेतु समझौता किया। Asterisk Q2. Which country's airport clearance has introduced an AI-powered passenger corridor for seamless biometric immigration? किस देश के हवाई अड्डे ने यात्रियों के बायोमेट्रिक इमिग्रेशन के लिए एआई संचालित कॉरिडोर शुरू किया? ए इंडिया बटा भारत। बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बटा संयुक्त अरब अमीरात। सी सिंगापुर बटा सिंगापुर। डी यूनाइटेड स्टेट्स बटा संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर बटा उत्तर बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बटा संयुक्त अरब अमीरात। Asterisk explanation / asterisk Dubai International Airport launched the world's first AI-powered biometric corridor under its Unlimited Smart Travel Initiative. दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनलिमिटेड स्मार्ट ट्रैवल पहल के तहत दुनिया का पहला संचालित बायोमेट्रिक कॉरिडोर शुरू किया। Asterisk Q3. Who won the gold medal for India in the men's youth 10m air pistol event at the 16th Asian Shooting Championship in Kazakhstan? कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के पुरुष यूथ 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? ए देव प्रताप बटा देव प्रताप। बी गिरीश गुप्ता बटा गिरीश गुप्ता। सी कपिल बैंसला बटा कपिल बैंसला। डी जोनाथन गैविन एंटोनी बटा जोनाथन गैविन एंटनी। आंसर बटा उत्तर बी गिरीश गुप्ता बटा गिरीश गुप्ता। Asterisk explanation / asterisk Girish Gupta scored 241.3 in the finals to secure gold, while Dev Pratap won silver with 238.6. गिरीश गुप्ता ने फाइनल में 241.3 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि देव प्रताप ने 238.6 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। Asterisk Q4. Which airport project did the Union Cabinet approve with a cost of 1,507 Indian rupees crore? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,507 रुपए करोड़ की लागत से किस हवाई अड्डे की परियोजना को मंजूरी दी? ए जैसलमेर एयरपोर्ट बटा जैसलमेर हवाई अड्डा। बी कोटा बूंदी एयरपोर्ट बटा कोटा बूंदी हवाई अड्डा। सी उदयपुर डूंगरपुर एयरपोर्ट बटा उदयपुर डूंगरपुर हवाई अड्डा। डी जयपुर टोंक एयरपोर्ट बटा जयपुर टोंक हवाई अड्डा। आंसर बटा उत्तर बी कोटा बूंदी एयरपोर्ट बटा कोटा बूंदी हवाई अड्डा। Asterisk explanation / asterisk The Union Cabinet approved the Kota Abundi Airport project in Rajasthan at a cost of 1,507 Indian rupees crore, with 1,089 acres of land provided free by the state government. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी हवाई अड्डे की परियोजना को 1,507 रुपए करोड़ की लागत से मंजूरी दी, जिसमें राज्य सरकार ने 1,089 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई।
Asterisk Q5. Which bill was approved by the Union Cabinet to regulate online platforms related to betting and money gaming? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेटिंग और मनी गेमिंग से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विनियमित करने हेतु कौन सा विधेयक मंजूर किया? ए. डेटा प्राइवेसी बिल बटा डेटा गोपनीयता विधेयक। बी. ऑनलाइन गेमिंग बिल। सी. डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन बिल बटा डिजिटल कंटेंट विनियमन विधेयक। डी. साइबर सिक्योरिटी बिल बटा साइबर सुरक्षा विधेयक। आंसर बटा उत्तर बी, ऑनलाइन गेमिंग बिल बटा ऑनलाइन गेमिंग बिल। Asterisk explanation slash asterisk. The bill aims to regulate online betting and gaming platforms and introduces strict penalties for violations. यह विधेयक ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने और उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए लाया गया है। Asterisk Q6. Who has been appointed as the new chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, in August 2025? अगस्त 2025 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए. तपन सिंघेल बटा तपन सिंघेल। बी. देबाशिष पांडा बटा देबाशिष पांडा। सी. सौरभ गर्ग बटा सौरभ गर्ग। डी. का सुब्रह्मण्यम बटा के सुब्रह्मण्यम। आंसर बटा उत्तर सी, सौरभ गर्ग बटा सौरभ गर्ग। Asterisk explanation slash asterisk. Former WIDI CEO Saurabh Garg was appointed as the new IRDAI chairman for a term of 3 years. पूर्व UIDAI CEO सौरभ गर्ग को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इरडे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। Asterisk Q7. Which state has launched the Annapurna Food Security Scheme on August 19, 2025? किस राज्य ने 19 अगस्त 2025 को अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की? ए. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। बी. राजस्थान बटा राजस्थान। सी. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। डी. हरियाणा बटा हरियाणा। आंसर बटा उत्तर ए, उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। Asterisk explanation slash asterisk. The UP government launched the scheme to provide free ration kits to over 1.8 crore poor families. उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त राशन किट देने हेतु यह योजना शुरू की। Asterisk Q8. Which country topped the World Cybersecurity Index 2025, released on August 18, 2025? 18 अगस्त 2025 को जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ए. इंडिया बटा भारत। बी. यूनाइटेड स्टेट्स बटा संयुक्त राज्य अमेरिका। सी. सिंगापुर बटा सिंगापुर। डी. साउथ कोरिया बटा दक्षिण कोरिया। आंसर बटा उत्तर बी, यूनाइटेड स्टेट्स बटा संयुक्त राज्य अमेरिका। Asterisk explanation slash asterisk. The US ranked first, Singapore second, while India improved its ranking to 8th globally. संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर और भारत 8वें स्थान पर रहा। Asterisk Q9. Who has been appointed as the new managing director and CEO of Bank of Baroda in August 2025? अगस्त 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए. अश्वनी कुमार बटा अश्वनी कुमार। बी. देवदत्ता चांद बटा देवदत्त चंद। सी. संजय अग्रवाल बटा संजय अग्रवाल। डी. राकेश शर्मा बटा राकेश शर्मा। आंसर बटा उत्तर ए, अश्वनी कुमार बटा अश्वनी कुमार। Asterisk explanation slash asterisk. Ashwani Kumar, former ED of Indian Bank, was appointed as MD and CEO of Bank of Baroda.
भारतीय बैंक के पूर्व एड अश्वनी कुमार को बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया। Asterisk Q10. Which Indian city ranked third in the Global Smart City Index 2025? ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय शहर तीसरे स्थान पर रहा? A. Bengaluru / बी हैदराबाद बटा हैदराबाद, च पुणे, डी न्यू दिल्ली बटा नई दिल्ली। आंसर बटा उत्तर बी हैदराबाद बटा हैदराबाद। Asterisk explanation / asterisk Hyderabad ranked third globally due to its strong digital infrastructure and urban sustainability initiatives. हैदराबाद ने अपनी मजबूत डिजिटल अवसंरचना और शहरी स्थिरता पहलों के कारण वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। Asterisk Q11. Which ministry launched the Digital Health Card for Students initiative on August 20th, 2025? किस मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को छात्रों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड पहल शुरू की? ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बटा शिक्षा मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बटा स्वास्थ्य मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट बटा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स बटा युवा कार्य मंत्रालय। आंसर बटा उत्तर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बटा शिक्षा मंत्रालय। Asterisk explanation / asterisk The Education Ministry launched the Digital Health Card initiative to monitor students' fitness and mental health. शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड पहल शुरू की। Asterisk Q12. Which Indian state will host the National Games 2026? नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? ए महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र, बी कर्नाटक बटा कर्नाटक, सी गुजरात बटा गुजरात, डी मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। आंसर बटा उत्तर ए महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। Asterisk explanation / asterisk The Indian Olympic Association announced Maharashtra as the host state for the 38th National Games. भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए महाराष्ट्र का चयन किया। Q13. Asterisk Which Indian origin scientist won the Global Green Energy Award 2025? किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? A. Dr. अनिल राजन बटा डॉक्टर अनिल राजन, B. Dr. मीरा कृष्णन बटा डॉक्टर मीरा कृष्णन, C. Dr. रमेश भाटिया बटा डॉक्टर रमेश भाटिया, डी डॉक्टर कविता मेनन बटा डॉक्टर कविता मेनन। Asterisk answer / D. Dr. कविता मेनन बटा डॉक्टर कविता मेनन। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या दिया। Kavita Menon was awarded for her breakthrough work in solar hydrogen energy storage. डॉक्टर कविता मेनन को सौर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया। Asterisk Q14. Which film has been selected as India's official entry for the Oscars 2026? ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? ए कंटारा 2 बटा कांतारा 2, बी आर्टिकल 370 आर्टिकल 370, सी द केरला स्टोरी बटा द केरला स्टोरी, डी महाराज बटा महाराज। आंसर बटा उत्तर बी आर्टिकल 370 बटा आर्टिकल 370। Asterisk explanation / asterisk The political drama Article 370 directed by Aditya Suhas Jamhale was selected as India's official entry.
आदित्य सुहास जाम्भले द्वारा निर्देशित राजनीतिक ड्रामा आर्टिकल 370 को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया। Asterisk Q15. Which country successfully tested the world's first quantum satellite communication system on August 18, 2025? किस देश ने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया? ए. चाइना बटा चीन, बी. इंडिया बटा भारत, सी. यूएसए बटा अमेरिका, डी. जापान बटा जापान। आंसर बटा उत्तर ए. चाइना बटा चीन। Asterisk explanation / China became the first country to demonstrate secure long-distance quantum satellite communication. चीन सुरक्षित लंबी दूरी की क्वांटम सैटेलाइट संचार प्रणाली का सफल परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया। जय श्री राम। बुधवार 20 अगस्त 2025 के मुख्य समाचार। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, राधाकृष्णन को भी सुदर्शन रेड्डी देंगे चुनौती। अर्चना तिवारी को पुलिस ने खोज निकाला, 12 दिन बाद नेपाल सीमा से बरामद। एनसीईआरटी सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर, कक्षा 3 से 12 तक पढ़ाई जाएगी जवानों की वीरगाथा। पीएम सीएम मंत्री हवालात गए तो जाएगी कुर्सी। मोदी सरकार आज पेश करेगी बड़ा बिल। PRLIMENT कीमती खनिजों को बढ़ावा देने के लिए खान संशोधन बिल संसद से पास, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मिली मंजूरी। राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सीएम हेमंत शर्मा ने कांग्रेस की आलोचना की। पीएम मोदी मीट्स वांग यी, पीएम मोदी से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी, एससीओ शिखर के लिए शी जिनपिंग का जताया आभार। गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी कब्जे के खिलाफ बगावत, पाकिस्तानी व्यापारियों ने किया विद्रोह, चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा। परिसीमन के नाम पर लंबे समय तक स्थगित नहीं रख सकते पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, हाई कोर्ट। भारत के पास जबरदस्त मिसाइलें, हमारे कई एयरबेस उड़ा दिए, शरीफ के करीबी ने खोली पोल। मुबनी में बारिश के कारण मोनो रेल में आई टेक्निकल खराबी, अंदर ही फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। अर्थक्वेक, भूकंप के झटकों से हिला धर्मशाला, लोगों में दहशत का माहौल। आतंक खत्म करे पाक तभी बातचीत, कांग्रेस सांसद थरूर बोले भारत संबंध सुधारने की पहल नहीं करेगा। रंजू की तरह सुबोध का दावा झूठा, राहुल से नाम कटने की बात कही, ईसी ने सच बताया। अखिलेश यादव फिर फंसे, वोट कट के दावों को चुनाव आयोग ने बता दिया झूठा। ट्रंप की फिर दी धमकी, बोले समझौता नहीं करने पर पुतिन को करना पड़ेगा कठिन स्थिति का सामना। JAMMU कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जेके में क्या कुछ बड़ा हो सकता है? मोर्चे पर CRPF BSF के 12,000 जवान तैनात। NIGRIA शूटिंग, नमाज के दौरान मस्जिद पर हमले में 27 की मौत, खूनी संघर्ष में बदला चरवाहों और किसानों का विवाद। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गिल उपकप्तान, बुमराह भी शामिल, श्रेयस यशस्वी को नहीं मिली जगह। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 20 अगस्त बुधवार। मुंबई में आफत की बारिश, सड़क, रेल और वायु यातायात ठप, महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ से हालात। एक मोदीडोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी, चीन फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मेटल देने को तैयार, जुलाई में निर्यात पर बैन लगा था। 2 भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क 1 फाइटर जेट, 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी, हाल को एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर मिलने की उम्मीद।
तीन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन आज नामांकन करेंगे। विपक्ष के कैंडिडेट रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से मुकाबला, 9 सितंबर को चुना। 4 इसरो चीफ बोले भारत 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट बना रहा, ये 75,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट्स में शुमार होगा। 5 भारत चीन रिश्ते का ऐतिहासिक दिन, रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति करेगा ड्रैगन, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान होंगी शुरू। 6 पीएम हो या सीएम गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर छोड़ना होगा पद, संसद में आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी सरकार। 7 ड्रीम 11 जैसे गेमिंग ऐप होगी बैन। सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध की तैयारी, आज संसद में पेश होगा बिल। 8 ऑनलाइन गेमिंग की वजह से किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो कई लोग कर्ज में डूब गए और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसी खबरें आए दिन पढ़ने को और सुनने को मिलती है। इसे देखते हुए ही सरकार अब बेटिंग या बाजी या जुआ लगाने वाले सभी ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने जा रही है। यहाँ तक कि जिस किसी ऑनलाइन गेम में पैसा जुड़ा है, चाहे वह गेम स्किल का हो या फिर चांस का, उन सभी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। 9 आईटी मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है, जिसे बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मंगलवार को कैबिनेट कमेटी ऑनलाइन गेमिंग बिल को अपनी मंजूरी दे दी। ऑनलाइन गेमिंग में बेटिंग को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके तहत 7 साल की कैद और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। 10 एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी लगेज तौला जाएगा। इसके बाद ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी, अभी कुछ जगहों पर लागू होगा नियम। 11 हिमाचल के चंबा में 1 घंटे में 2 बार डोली धरती, सुबह सुबह आया भूकंप, लोगों में दहशत। 12 मुंबई में बारिश, ज्यादा भीड़ से ट्रैक पर अटकी मोनोरेल, विंडो तोड़कर 500 यात्री निकाले, 14 ट्रेन कैंसिल, 250 फ्लाइट्स लेट। महाराष्ट्र में 2 दिन में 14 मौतें। 13 भारत के रईस परिवार उठा रहे हैं रूसी तेल का फायदा, डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री का बड़ा बयान। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय संचालित यात्री गलियारा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे DXB में लॉन्च। ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत यात्री अब महज 14 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकेंगे। भारतीय सिनेमा महोत्सव श्रीलंका में 6 दिवसीय आयोजन की शुरुआत। त्रिंकोमाली स्थित ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित। उद्देश्य भारत श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। राष्ट्रीय भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। यूपीआई उपयोग में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र रहा। खेल सिंसिनाटी ओपन 2025 स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता। यह उनका करियर का 22वां टूर स्तरीय खिताब और 8वां ATP मास्टर्स 1000 खिताब है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। पैरेलल वेब सिस्टम, पराग अग्रवाल, पूर्व ट्विटर CEO, द्वारा लॉन्च AI स्टार्टअप। उद्देश्य AI एजेंट्स के माध्यम से इंसानों के कार्य पूरे करना। AI टूल सभासार, ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को डिजिटल और लोकतांत्रिक बनाने हेतु शुरू। सबसे पहले त्रिपुरा में लागू। महत्वपूर्ण दिन। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। 2025 की थीम, वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त करना।
विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। 2025 की थीम माय फेवरेट फोटो, मेरा पसंदीदा फोटो। छत्तीसगढ़ विशेषांक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में चना वितरण। निर्णय अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र के अंत्योदय व प्राथमिकता श्रेणी परिवारों को दिए जाने वाले 2 किलो चना की खरीदी अब नेएमएल ईक्शन प्लेटफॉर्म से होगी। शर्तें। खरीदी FY 2024-25 में स्वीकृत 0.25% या उससे कम ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज पर होगी। जुलाई-नवंबर 2025 तक चना न पाने वाले हितग्राहियों को दिसंबर 2025 तक पात्रतानुसार वितरण किया जाएगा। नवा रायपुर में ITITS उद्योग हेतु भूमि आवंटन। निर्णय नवा रायपुर में 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर ITITS उद्योगों को आवंटित। उद्देश्य IT क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देना। अपेक्षित प्रभाव। नवा रायपुर में तकनीकी व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा, शहरीकरण और आधारभूत संरचना का विकास, स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर। रायगढ़ चक्रधर समारोह 40वां संस्करण। आयोजन 27 अगस्त से 5 सितंबर 2025। स्थान रामलीला मैदान रायगढ़। शुभारंभ राज्यपाल रमेंडे का। आयोजक छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, पर्यटन मंडल व जिला प्रशासन रायगढ़। पर्वतारोहण में उपलब्धि राहुल गुप्ता, माउंटेन मैन। उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस को 7310 फीट पर तिरंगा फहराया। विशेषता। राहुल गुप्ता अंबिकापुर, छग के निवासी हैं। इस मिशन में देश भर से 11 पर्वतारोही शामिल थे, छग से राहुल गुप्ता अकेले थे। राज्य के पहले पर्वतारोही जो अल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग और विंटर एक्सपीडिशन में विशेषज्ञ हैं। साय मंत्रिमंडल का विस्तार। साय कैबिनेट में 3 नए मंत्री शामिल किए गए। विधायक राजेश अग्रवाल अंबिकापुर, खुशवंत साहेब आरंग और गजेंद्र यादव दुर्ग ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, beating heart and share.